हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। फ्राइडे मीटिंग में आपका स्वागत है। आमीन। सब प्रभु का धन्यवाद हो आज एक नई सुबह के लिए, एक नई शाम के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिखाया। आमीन। हालेलुया। प्रभु चाहता कि हमेशा हमें उसमें नया बनना है। आमीन। प्रभु के साथ कैसा बनना है बेटा? नया बनना है, नया। हालेलुया। नया बना पवित्र आत्मा, पाक बना पवित्र आत्मा, नया बना पवित्र आत्मा, पाक बना पवित्र आत्मा। बोलो नया बना पवित्र आत्मा, पाक बना पवित्र आत्मा। नया बना पवित्र आत्मा, पाक बना पवित्र आत्मा। नया बना पवित्र आत्मा, पाक बना पवित्र आत्मा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और आज की रात जो वचन आने वाला है वो मुझे नया बनाए। सब जन प्रार्थना करो, अपने होठों को खोलो, अपने होठों को खोलो और प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा से बोलो, पवित्र आत्मा आज की रात आपके जीवित कलाम मुझे नया करे। आज की रात तेरा जीवित कलाम मुझे नया सामर्थ दे, नया बल दे, नया अभिषेक करे, मेरे पाँव को स्थिर करे, मेरे जीवन को स्वेप करे। आज की रात का वचन मुझे और भी नया फल बनाए। यस, पवित्र आत्मा को अभिषेक मेरे जीवन के ऊपर काम करे, पवित्र आत्मा को आमंत्रित करे। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आज की रात मुझे नया भरिए, नया मसा के साथ आग से भरिए प्रभु। ओ प्रभु, मैं और भी नया बनना चाहता हूँ, और भी आज की रात से नया बननी चाहती हूँ। बोलो 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 बोलो। ही बना 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 श्वा बना बना री बना बना श्वा बना बना ओ री बना श्वा बंदेरी री बना 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 री बना रा 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 नया बना पवित्र आत्मा, पाक बना पवित्र आत्मा, नया बना पवित्र आत्मा, पाक बना पवित्र आत्मा। नया बना पवित्र आत्मा, पाक बना पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। बोलो होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, यस, पवित्र आत्मा मुझे नया कर, पवित्र आत्मा। मुझे बना पवित्र आत्मा, मुझे भर, मुझे अपने सामर्थ में भर, मुझे अपने अभिषेक में भर, मुझे अपने मसा में भर। पवित्र आत्मा मुझ में आ प्रभु, मेरे जीवन को भर अपने सामर्थ में, मुझे भर अपने अभिषेक में, मुझे भर अपने आशीष वाली हाथ से, मुझे मसा कर, मुझे मसा कर पवित्र आत्मा। यस, उसके आशीष को कैच करो, उसके अभिषेक को कैच करो, उसकी मसा को कैच करो।
उसके अभिषेक को कैच करो, कैच फायर, होलीनेस फायर, होली गोस्ट फायर। वो उतर रहा है। Yes, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. प्रभु आप महान हैं, आप सामर्थी हैं, आप पराक्रमी परमेश्वर हैं। प्रभु आप हमें अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है कि प्रभु हम सब आपकी महिमा कर सकें। प्रभु आपने हम सबको अपने महिमा के लिए बनाया और रचा है। यस पवित्र आत्मा आज की रात हम सबको बना प्रभु, हमें अपने वचन से बना। हमारी जिंदगी में प्रभु आपका वचन बड़े ब्लेसिंग को लेकर आए, बड़े ब्लेसिंग को लेकर आए। यस थैंक यू लॉर्ड। हम सारी महिमा प्रभु आपको देते हैं। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, हम आपको दंडवत करते हैं। सारा महिमा गौरव आपको मिले, यीशु के नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं। चर्च बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन। हालेलुया। आइए ताली बजाएं और बैठ जाएं। हालेलुया। फ्राइडे मीटिंग आपका वेलकम। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं वचन सुनने के लिए? आमीन। हालेलुया। कौन बनाता है हमें नया? बोलो पवित्र आत्मा। प्रभु का वचन हमें नया बनाता है। हालेलुया। आइए आइए मेरे साथ निकालें पहला सामुएल के पुस्तक 2 अध्याय। बारह वचन पहले दिखाओ, 12 वचन। हाँ हेडिंग दिखाना, हेडिंग।
हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, को बढ़ाता जाएगा। प्रभु क्या करता है बेटा, अपने बच्चों को बढ़ाता है। हालेलुया। हाँ, आइए वचन में जाएंगे हम लोग। वचन निकालें शमूएल की पुस्तक, पहला शमूएल 2 चैप्टर 12 वचन पढ़ो। हाँ। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। सुनो, हालेलुया। एली के पुत्र तो क्या थे? बदमाश थे। हालेलुया। और उसने परमेश्वर को ना जाना। बाइबल में लिखा उसके बच्चे थे ना, वो बड़ा बदमाश बच्चे थे। परमेश्वर को जानता था, फिर भी वो परमेश्वर को ना पहचानना चाहा। और एली हमेशा उनको सिखाया करता था, हमेशा बताता था। लेकिन वो बच्चे ऐसे बच्चे थे कि उसने परमेश्वर को जानना ना चाहा। आज बड़े ध्यान से सुनना। प्रभु बढ़ाता कब है? जब हम परमेश्वर को जानते हैं, जब परमेश्वर को समझते हैं। बेटा, बाइबल में लिखा कि एली के पुत्र तो लुच्चे थे और उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। जिस दिन आप अपने परमेश्वर को पहचानोगे, उसी दिन से आपका बढ़ना चालू। आमीन। जिस दिन से आप अपने गॉड को पहचान लोगे, उस दिन से प्रभु आपको बढ़ाता जाएगा। आमीन। बट आप परमेश्वर को जानो तो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपको कैसा बच्चा बनना है? बदमाश या महिमा करने वाले? कितने लोग को महिमा करने वाला बच्चा बनना है? सब लोगों को। तो क्या करना पड़ेगा? यहोवा को पहचानना है। यहोवा को क्या करना है बेटा? पहचानना है। जब तक हम अपने परमेश्वर, अपने गॉड को नहीं पहचानेंगे, कैसे परमेश्वर की महिमा होगा? हालेलुया। आपको पहचानना है। बहुत सारी चीज आपको नीचे गिराना चाहेगा, बहुत सारी चीज आपको अशुद्ध करेगा, बहुत सारी चीज आपको नीचे ले जाएगा। लेकिन आप यदि परमेश्वर की पहचान में बढ़ रहे हो, हालेलुया, ध्यान से सुनो, यदि आप परमेश्वर के पहचान में बढ़ रहे हो तो कोई चीज आपको नीचे नहीं गिराएगा। ये ध्यान से सुनो आज। आमीन। क्योंकि परमेश्वर को पहचानने वाला कोई गिरा नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर को पहचानने वालों को कोई गिरा नहीं सकता। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्या बनना है? गॉड की महिमा करने वाला बच्चा। कैसा बच्चा बनना बेटा? गॉड की महिमा करने वाला। हाँ, हम लोग 23 वचन से आगे पढ़ेंगे। 22 से पढ़ो। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई। नहीं, 2 का 22 पढ़ो। एली तो अति बूढ़ा हो गया था। हाँ, बड़े ध्यान से सुनो बच्चा। एली तो बड़ा अति बूढ़ा हो गया था, और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इज़राइल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। और एली ने क्या सुना? कि उसके पुत्र तो इज़राइलियों से कैसा कैसा व्यवहार करता है। हाँ, और क्या सुनता है एली? वरन उनके बच्चे इस्राएलियों थे ना, उनके साथ में गलत व्यवहार करता है, ऐसे उनको सुनाई पड़ा। फिर क्या हुआ? वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर
सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। परंतु क्या सुनता है एली कि मिलाप वाले तंबू जो सेवा करने वाले लोगों के साथ में उसके बच्चे क्या करते थे? कुकर्म भी करते कुकर्म करते थे, गलत काम करते थे। हालेलुया। बड़ा ध्यान से सुनो बच्चे, परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए ही नहीं, परंतु बाइबल में लिखा है पवित्र होने के लिए बुलाया है। यस कि नो? यस, सब बच्चे को पवित्र होना है। पवित्र, प्रभु की महिमा पवित्रता ही में होगी। आमीन। मैंने कहा कि बहुत सारा चीज आपको अशुद्ध करेगा, बहुत सारी चीज आपके अभिषेक खराब करेगा, बहुत सारे चीज आपको बदनाम करेगा, आपको गिराना चाहेगा। लेकिन यदि आप परमेश्वर की सुनने वाले लोग होंगे, बाइबल तो बताती है कि एली के बच्चे परमेश्वर के ना सुना, लेकिन यदि परमेश्वर के सुनने वाले लोग होंगे तो अभिषेक के सामने कोई अंधकार टिकता नहीं। ध्यान से सुनो, हालेलुया। अभिषेक के सामने कोई अंधकार टिकता नहीं है। और अभिषेक क्या है? परमेश्वर की स्वामर्थ। बोलो आमीन। और वो स्वामर्थ कब काम करता है? जब आप परमेश्वर के काम सुनते हैं। जब आप परमेश्वर की सुनने वाले लोग होंगे तो अभिषेक भी आपके साथ रहेगा। और जब आप अभिषेक रहेगा तो कोई भी चीज आपको नीचे ना गिराएगा। ध्यान से सुनो बेटा, बोलो यीशु मसीह के। और बाइबल में लिखा एली क्या उनके बच्चों के बारे में सुनता है कि वो तो इस्राएल के घराने के मिलाप वाले तंबू के साथ में सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूं। और एली क्या बोलता है अपने बच्चों को कि मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूं। क्या समझाता है? हे मेरे बेटों, हे मेरे बेटों, ऐसा न करो। और क्या बोलता है? ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है, क्योंकि जो समाचार बोलता है मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं। नहीं है। हालेलुया। कौन है हम सब? खुदा के बच्चे। बोलो खुदा के बच्चे। और खुदा के बच्चे जब ऐसा काम करते हैं प्रभु को दुखी होता है। एली बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसे बातों को सुनता हूं, बोलता है ये काम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, बोलता है कि तुम ठीक काम नहीं करते ऐसे काम करके। हालेलुया। हाँ, पढ़ो पढ़ो आगे। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। और क्या बोलता है? तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे, और बोलता है यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे, तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे, परंतु कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे, तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो बोलता है उसके लिए कौन विनती करेगा? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। बोलता है यदि लोग पाप करेंगे, गुनाह करेंगे, अपराध करेंगे, गलत काम करेंगे तो उसका न्याय तो होगा। लेकिन यदि तुम परमेश्वर को जानकर यदि काम गलत करोगे तो तुम्हारे लिए दुआएं कौन करेगा? बोलता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। कौन है हम? प्रभु के बच्चे। बोलता है कि हे मेरे बच्चे, तुम्हारे बारे में क्या क्या सुनता हूं। बोलता है कि तुम जो ऐसे काम करते हो वो तुम्हारे लिए ठीक काम नहीं है। बोलो यीशु मसीह के। प्रभु नहीं चाहता कि उसके बच्चे गलत मार्ग में जाएं।
हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता बेटा कि उसके चुने हुए लोग गलत काम करे, कुकर्म करे, गलत संगति में रहे, गलत जिंदगी में जाए। प्रभु नहीं चाहता। शैतान चाहेगा कि आप गलत काम करो, आपको खरीदना चाहेगा, आपको गिराना चाहेगा, लेकिन आप परमेश्वर के सुनने वाले लोग होंगे, आप उसके हाथ नहीं बिकोगे। ध्यान से सुनो मुझे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यदि आप परमेश्वर के सुनने वाले लोग होंगे तो आप उसकी महिमा करने वाले भी लोग होंगे यीशु के नाम में। आमीन। लेकिन बाइबल नीचे क्या लिखा है? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी। सुनो, तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी, ना मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। क्या इच्छा था परमेश्वर का? मार डालने का। हालेलुया। सब बातों को समझाया, उसके बाद भी बाइबल बताती बेटा उसने अपने बाप की बात ना माना। बहुत बार नहीं मांगते, बहुत बार ऐसा होता है कि हम सुनना बंद कर देते कान। हालेलुया। ना तो अपने फादरी का, ना तो अपने माँ बाप का। और क्या हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने ठान लिया था कि इनको तो मैं क्या करूं, मार डालूं। और वे यहोवा के हाथों से मारे गए। ध्यान से सुनो। हालेलुया। बाइबल बताती बेटा कि तुम्हारे लड़के, तुम्हारे बच्चे यहोवा के सिखलाए होंगे। यशायाह निकालो 54 अध्याय 13 पद। क्या लिखा? यशायाह तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। बोलो सिखलाए होंगे। बोलो यीशु मसीह की। हम किसके सिखलाए हैं? यहोवा के। बोलो परमेश्वर यहोवा के सिखलाए लोग हैं। आमीन। परमेश्वर यहोवा के सिखलाए लोग कभी भटकते नहीं, कभी बिगड़ते नहीं। ध्यान से सुनो। यदि आप परमेश्वर के सुनने वाले लोग हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, तो आप उसके सिखलाए होंगे। आमीन। हालेलुया। फिर आपका पैर कभी भटकेगा नहीं, कभी आपका जीवन अंधकार में नहीं होगा, कभी गलत संगति में आपके पांव नहीं जाएगा, क्योंकि आप किसके सिखलाए हैं? बोलो यहोवा का। हालेलुया। हाँ, किसके सिखलाए बेटा? यहोवा के। कौन है यहोवा? बोलो हमारा प्रभु है। हालेलुया। प्रभु हमारा परमेश्वर है। यदि आप प्रभु के मार्ग में हैं तो उसके सिखाए लोग होंगे। आमीन। आपके पास परमेश्वर का शिक्षा होगा, आप भटकेंगे नहीं बच्चे। आप परमेश्वर के भय में चलने वाले लोग होंगे। आमीन। क्योंकि खुदा ने लिखा कि तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए होंगे। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती बेटा बहुत बार खुदा के लोग भी भटक जाते हैं। एली कौन था? एली खुदा के नबी था, खुदा के सेवक था, फिर भी उनके बच्चे क्या हो गए? भटक गए। बाइबल में ऐसा लिखा। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर के नहीं सुनने के कारण चर्च के लोग, सेवक सेविकाओं के बच्चे भी, परमेश्वर के चर्च के बच्चे भी क्या होते हैं? भटक जाते हैं परमेश्वर के नहीं सुनने के कारण। ध्यान से सुनो। हालेलुया।
लेकिन आपको परमेश्वर का सुनने वाला बनना है। आपको परमेश्वर के सुनने वाला बच्चा बनना है। बोलो आमीन, हालेलुया। आपको अपने प्रभु के लिए नया बनते जाना है। कैसा बनना है बेटा? नया बनते जाना है, नया। आपको अपने जीवन को प्रभु के लिए रखना है, प्रभु के लिए। आपको किसी भी गलत मार्गों को आपको चुनना नहीं है। एली के बच्चों के समान, एली के बच्चे परमेश्वर के मार्ग से भटककर संसारिक मार्गों को चुन लिए, गलत मार्गों को चुन लिए, और वो क्या हो गए? यहोवा से भटक गए, अपने परमेश्वर को छोड़ दिए। क्या करने लगे? अपने लोगों के साथ गलत करने लग गए। एली बोलता है बेटा, जो लोग गलत करेंगे उसका तो न्याय होगा, लेकिन यदि तुम अपने लोगों के साथ गलत करोगे तो तुम्हारे लिए विनती कौन करेगा? बोलता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। आज परमेश्वर नहीं चाहता बेटा कि उसके लोग भटकें। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग बिगड़े, परंतु उसके लोग आत्मा से भरते जाएं। हालेलुया। बाइबल में लिखा, दाखरस से तो क्या होती है? बोलते लुचपन होती है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आमीन। जितने आप आत्मा में भरे लोग होंगे, जितने बाइबल पढ़ने वाले लोग होंगे, जितने आप परमेश्वर की संगति में चलने वाले लोग होंगे, उतने आपके अंदर परमेश्वर के आत्मा से भरे लोग होंगे। आप बोलो आमीन। आप परमेश्वर के अनॉइंटिंग से भरे लोग, आप पाप को हरा सकते हो, आप शरीर की बातों को हरा सकते हो। कब? जब आप आत्मा से भरे रहोगे, जब आप परमेश्वर के वचन को हमेशा पढ़ोगे, जब आप परमेश्वर के कलाम को निकाल कर खोल कर देखोगे, तो फिर परमेश्वर आपके आत्मा को मजबूत करेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल नहीं पढ़ने से, संगति में नहीं आने से, प्रार्थना नहीं करने से आत्मा शिथिल हो जाती है। फिर इंसान क्या होते हैं? भटक जाते हैं, फिर गलत मार्ग चयन कर लेते हैं। लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते हो बेटा, वचन पढ़ते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, प्रभु के साथ में उसकी आत्मा में जुड़े रहते हो, जब आप बाइबल का वचन सुनने के लिए चर्च आते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, बाइबल का वचन पढ़ते हैं, समझ नहीं आता। लेकिन समझ कब आता है? जब हम खुदा के भवन में आते हैं, परमेश्वर हमारी बुद्धियों को खोलता है। हालेलुया। इसलिए करके आपको परमेश्वर की संगति में चलना भी है। आपको केवल ओनली प्रार्थना करने वाला या बाइबल पढ़ने वाला नहीं, परंतु आपको संगति में रहने वाला बनना है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर का शिक्षा और उसकी समझ आपके अंदर आने पाए। जब आप उसके वचन को अपने दिल में लोगे, जब आप उसके वचन को सुनोगे, समर्पित रहोगे, आप कभी ना कभी भटकोगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के महिमा के लिए। बोलो आमीन, हालेलुया। नया बना पवित्र आत्मा, पाक बना पवित्र आत्मा। हालेलुया। बोलो नया बना पवित्र आत्मा, नया बना पवित्र आत्मा, बोलो यीशु मसीह की। अब मेरे साथ निकालें लूका 2 अध्याय।
52 पद में, हाँ ये वचन देखेंगे, लूका 2 अध्याय 52 पद। और यीशु बुद्धि और डील में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। और बाइबल बताती है यीशु के बारे में कि यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में क्या करता गया? बढ़ता गया। बोलो बढ़ता गया। बढ़ता गया। हाँ, क्या होना है हमें? बोलो बढ़ना है। बुद्धि में, दिल डोल में और मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में क्या करना है? आगे बढ़ना है। हाँ, कैसा बच्चा बनना है हमको? प्रभु में बढ़ने वाला बच्चा। आमीन। कैसा बच्चा बनना बेटा? प्रभु में बढ़ने वाला। हालेलुया। प्रभु में आपको बढ़ने वाला बच्चा बनना है। प्रभु ने आपको इसलिए चुना है कि आप उसकी महिमा के लिए खड़े हो। आमीन। हालेलुया। बस अपनी बुलाहट को समझो। परमेश्वर किसी को खड़ा करके जब आप समझोगे तो आपके भी द्वारा बड़े बड़े काम कर सकता है परमेश्वर। आमीन। लेकिन आपको अपनी बुलाहट में खड़ा होना पड़ेगा, अपनी कॉलिंग को समझना पड़ेगा। आमीन। अपनी कॉलिंग को जब तक नहीं समझेंगे, अपनी बुलाहट को नहीं समझोगे, जब तक आप आत्मा में तैयार नहीं होंगे, फिर परमेश्वर का काम बड़ा कैसा हो सकता है? आपको अपने स्पिरिट में बढ़ना है, आत्मा में। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। क्या करना है बेटा? हमको आत्मा में बढ़ना है। बाइबल बताती है यीशु बुद्धि में, समझ में और दिल डोल में और मनुष्य और परमेश्वर के अनुग्रह में क्या करता गया? बोलो बढ़ता गया। बढ़ता गया हो। आज बढ़ना है हमें प्रभु में। हाँ, क्या लिखा? इफिसियों के पुस्तक 6 अध्याय 10 और 11 वचन। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनना है बच्चे? बलवंत बनो। बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनना है? बोलो बनवल बनना है। हाँ, प्रार्थना करने में बलवंत। हाँ, बाइबल पढ़ने में बलवंत, आराधना करने में बलवंत, चर्च आने में बलवंत। इन सब में क्या बनना है? आपको बलवंत बनना है। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनना है? बलवंत। हाँ, बहुत बार लंबे टाइम हो गया लेकिन हम प्रार्थना नहीं करना जानते। समझ रहे हो ना? बहुत बार ऐसा होता है कि लंबे टाइम हो गया लेकिन हमारे अंदर प्रार्थना नहीं है, क्योंकि हम घर में प्रार्थना नहीं करते। हमें प्रभु में प्रार्थना में बलवंत होना है। कभी किसी को प्रार्थना करने के लिए बोल दो। कई बार मैं अपने चेलों को ले जाता हूं, चल मेरे साथ आज सेवा करने। ध्यान से सुनना। क्या होता है? कभी ऐसा होता है कि चल
आज खाना खाने का प्रार्थना तू कर दे। हालेलुया। बड़े प्रार्थना की बात तो छोड़ दे, खाना खाने की प्रार्थना तू कर दे। हालेलुया। कभी वॉलंटियर को भी ले जाता हूं, कभी मीडिया टीम के जवान भी चले जाते हैं मेरे साथ, और जो मजबूत और बलवंत नहीं रहते वो क्या करते, पादरी साहब मुझे मत बोलो ना, हाँ मुझे मत बोलो ना प्रार्थना करने के लिए, मुझे नहीं आता। समझ रहे हो प्रभु क्या चाहता है बेटा, कि आप प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो, बलवंत बनो। जब कभी भी आपको ऐसा मौका मिले, धड़ाधड़ गोली मारो प्रार्थना का। हालेलुया। स्ट्रॉन्ग रहो प्रार्थना करने वाला चर्च। ऐसे धक्का नहीं मारो, ऐसे करके चल ना तू कर दे, प्रार्थना कर दे, कौन नहीं लगा रहा ऐसे करके। ब्रदर हाँ मैंने तुझे बोला लेकिन तू उसको कौन नहीं लगा रहा, चल तू कर दे, तू कर दे। क्या चीज साबित कर रहे हो आप, प्रभु में और इसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रार्थना करने वाला स्पेशल रहो, आराधना करने वाला स्पेशल रहो, बाइबल पढ़ने वाला स्पेशल रहो, चर्च आने वाला स्पेशल रहो, और प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत रहो, ताकि शैतान की युक्ति के सामने क्या रहो जी, खड़े रह सको। शैतान को जब भी हरा सकते हो जब आप प्रार्थना में मजबूत रहोगे, वचन में मजबूत रहोगे। जब आप संगति में मजबूत रहोगे तभी शैतान हारेगा। ये तो बहुत से लोगों को शैतान गिरा देता है पाप में, बेविचार में फंसा देता है। अच्छे अच्छे जवानों को मैंने देखा कि प्रभु में ना बढ़ने के कारण, प्रभु में समय ना बिताने के कारण बेविचार में गिर गया। किसमें? तो लड़के के कारण। किसमें? तो लड़की के कारण। क्या हो गया? पाप में गिर गया। क्यों? क्योंकि वो प्रभु में मजबूत नहीं है, प्रार्थना है ही नहीं जिंदगी में, बाइबल तो खोल के देखता ही नहीं, चर्च छोड़ के जाता है, उसके बाद बाइबल को देखना नहीं है कि बाइबल में और क्या लिखा है। कभी प्रभु के दास ने प्रचार किया, उसको तो खोल के देख लिया करो, वो भी टाइम नहीं है। बुद्धिमान लोग लिखते हैं वचन में, वचन को बुद्धिमान लोग लिखा करो, बुद्धिमान बनो, ताकि घर में आप स्पेशल बैठो और स्टडी करो, उस वचन को स्टडी करो कि कौन कौन से वचन प्रभु के दास ने आज प्रचार किया। आप यहां सुन कर जाते हो, घर में भूल जाते हो, ढूंढ कर निकालना चाहते हो, आप उसको निकाल नहीं पाते हो क्योंकि आपने लिखित रूप में नहीं रखा है। लेकिन जब आप लिखते हो, बच्चे लिखते हो, आप घर में देख सकते हो उसको कि प्रभु के दास ने कौन से वचन प्रचार किया है, आज कौन सी बारे में बात कर रहा था आज। हालेलुया। छह महीने में एक डायरी कंप्लीट हो जाती है मेरी। ये 6 महीने में क्या हो जाती है, एक डायरी कंप्लीट हो जाती है मेरी। मैं आपको प्रचार करता हूं, उसे भी नोटबुक बनाता हूं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं, और आपको यहां पर आके उसको मैं प्रचार करता हूं। हालेलुया। मेरे एक एक प्रचार का नोटबुक आपको मैं बताऊंगा, बता सकता हूं कि मैंने कौन सी तारीख को कौन सी सब्जेक्ट में मैंने आपको प्रचार किया। नया बना पवित्र आत्मा, बना पवित्र आत्मा, नया बना पवित्र आत्मा, बना पवित्र आत्मा, दिल में आ जा, जा में आ जा, रूह में समा जा पवित्र आत्मा।
बाइबल बताती है जिसके पास है उसे और भी क्या दिया जाएगा? बोलो दिया जाएगा। जिसके पास है उसे और भी बोलो दिया जाएगा। हालेलुया। क्या है? क्या है? प्रभु की आशीष, अभिषेक। आमीन। यदि आपके पास है, आप बढ़ने वाले बच्चे हैं, आप प्रभु के चाहने वाले बच्चे हैं, उसकी मसा के चाहने वाले लोग हैं, उसके वचन के चाहने वाले लोग हो, आप प्रभु से प्यार करते हो, तो प्रभु आपको और भी देगा आज की रात। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में। किसमें? प्रभु में और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है, झगड़े करने वाले में नहीं। बहुत बार झगड़े करने वाले में बलवंत हो जाते हैं। हाँ, क्या होते? हमेशा झगड़ा, हमेशा लड़ाई कर रहे, बहन बहन, हमेशा भाई बहन लड़ रहे हैं। कभी नहीं कहते आ जाए 1 घंटा बैठ के प्रार्थना करेंगे, फाइट करेंगे शैतान को। हाँ, लेकिन झगड़े करने में क्या है? बलवंत हैं। हाँ, मुंह फुलाने में क्या है? बलवंत हैं। हाँ, बहुत बार माँ बाप को लड़ने में बलवंत हैं। बहुत सारे बच्चे पैसा का डिमांड किया, माँ बाप को नहीं दिया तो लड़ना चालू। प्रभु कहता है कि प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आमीन। हालेलुया। प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो? बलवंत बनो। बोलो यीशु मसीह की। पैसा तो ऊपर से आ जाएगा। बोलो पैसा ऊपर से आ जाएगा। हालेलुया। पैसा कौन देगा बेटा? परमेश्वर देगा। यदि परमेश्वर के साथ चलोगे, परमेश्वर पैसा देगा। बहुत बार पैसों के लिए लड़ते हैं। 1000 2000 अपने माँ बाप को बोले, उसने बोला कि नहीं है बेटा, चलो नेक्स्ट में दे देंगे, तो हम झगड़ा करना चालू करते हैं। ये नहीं कहते प्रभु तेरा धन्यवाद कि आने वाला समय उससे ज्यादा मिलने वाला है मुझे। बोलो आमीन। हालेलुया। आपको प्रभु में बढ़ना है, प्रभु पैसा देगा। हालेलुया। जो धन यहोवा देता है उसमें दुख बोलो नहीं होता। जो धन परमेश्वर देता है बेटा, उसमें दुख नहीं होता। लेकिन बाइबल और भी लिखा है, चोरी छुपी का धन किसके समान है? बोलो भूसी के समान है। जो पवन लगती क्या हो जाती है? बोलो उड़ जाती है। हाँ, चोरी छुपे का धन। हाँ, चोरी करके ले आओ, किसी को लूट लो, किसी को ठग लो। हाँ, अभी कनवासी नवारे इतना लूटा, इतना ठगा, हाँ, इतना भर लिया पॉकेट को, इस पार्टी से उस पार्टी से, ये पार्टी वो पार्टी। लेकिन मैं तो बोलता हूं 31 तारीख तक फिनिश हो जाएगा वो पैसा। हालेलुया। 31 तारीख तक वो पैसा नहीं बचेगा यीशु के नाम से। मैं बोलना चाहूंगा, चाहे जितना भी लूट लो दुनिया वालों को, दुनिया वाले, मैं आपको नहीं बोल रहा, दुनिया वालों को बोल रहा हूं। हालेलुया। बाइबल में लिखा बेटा, चोरी छुपे का धन भूसी के समान होता है, जब पवन लगते ही ठहर नहीं पाता। हालेलुया। किसी ने बोल दिया पादरी साहब को 36 लाख दे दिया। इस बात को लोग यकीन कर लिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैंने कहा मेरे बाबा मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। हालेलुया। यहीं पर आए थे कोई पार्टी वाले लोग, पतरस को मालूम है। बोलता है पादरी साहब कितना पैसा लेंगे, हमको जिता दो। मैंने बोला मैं कौन होता
हाँ मैं आपको जिताने वाला हूं। मैं और मेरी पत्नी का वोट ले ले भैया, हम किसी को नहीं जानते। देखो मेरा वोट, इधर कैमरा मार बेटा। मैं अपने एक वोट की गारंटी लेता हूं, मेरी पत्नी का भी नहीं। पता नहीं किसी में बटन दबा दिया आज। हालेलुया। मेरे साथ गई थी बटन दबाने, पता नहीं किसमें दबाई, उसको भी कंफर्म नहीं है भाई साहब। कैसे कह सकता हूं कि मैं तुम्हें वोट दूंगा? 2 वोट। हालेलुया। मत अपना है, हाँ चुनाव अपना है, किसको देना है चुन कर देना है। हालेलुया। बोलता है पादरी साहब एक बार हमें चुनाव जिता दो। बोलता है जितना लोगे हम देंगे। पतरस बोलता है फादर साहब उस मच्छी को तूने छोड़ दिया। मैंने बोला जाने दे बेटा। हालेलुया। मैंने बोला हम ऐसे पैसा नहीं लेंगे, जाओ जाने दो। किसी ने दूसरी तीसरी रात को आया यहां पर कुछ जवानों को, बोलता 5,000 मिठाई के लिए लो। कोई बात नहीं, स्वेच्छा से दे रहा तो रखो। हालेलुया। बोलता जीतने के बाद देंगे। मैंने बोला आपका रिकॉर्डिंग हो गया मेरे मोबाइल में। बोलता कि जीतने के बाद 30 से 40 लाख तुम्हारे अकाउंट में होगा। मैं बोला चलो देखेंगे कि 30 लाख देते हैं कि 40 लाख देते हैं। आपका मोबाइल रिकॉर्डिंग है। मैं बोला परमेश्वर मेरे इच्छा के लिए, मेरे स्वार्थ के लिए मुझे नहीं चाहिए, तेरी महिमा के लिए चाहिए। बोलो आमीन। और नया बना पवित्र आत्मा, अरे खराब नहीं करना है पैसों के चलते अभिषेक को, समझ रहे हो ना? पैसा बिछा देगा प्रभु पैर के नीचे, इतना पैसा देगा, लेकिन अपन को खराब नहीं करना है अपने आशीष को। समझ रहे बेटा? अपने आशीष को खराब नहीं करना है, अपने कैरेक्टर को खराब नहीं करना है। पता चलता कि पादरी साहब आपने किसी दूसरे के पास भेजा, बोलता हमने 5 लाख दे दिया। मैंने बोला अच्छा किया। मैंने बोला वोट चला गया तुम्हारे पास। हालेलुया। यूट्यूब बन रहा है, मैं प्रचार कर रहा हूं, आ जाओ। हालेलुया। हाँ बेटा। चोरी छुपे का धन भूसे के समान है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं पाएगा। मैं बोल रहा हूं ना, 31 तारीख तक चाहे 10 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, 31 तारीख तक समाप्त हो जाएगा। क्योंकि चोरी का धन है, प्रभु देता है उसमें दुख। हाँ बाइबल में लिखा है जो यहोवा देता है धन उसमें दुख नहीं होता। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आज क्या बनना है बेटा? प्रभु में, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। लूटने में बलवंत नहीं, ठगने में बलवंत नहीं, झगड़ा करने में बलवंत नहीं, अपने बल को इसमें दिखाना नहीं। चल आ गया तो तुझे कैसे छोड़ दूंगा, कम से कम 2 लाख लेके रहूंगा, ऐसा बलवंत नहीं बनना है। खुदा देखता है ऊपर से, सैटेलाइट लगा है ऊपर में कैमरा। हालेलुया। इसको समझना है बच्चा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताती है कि एली के बच्चे परमेश्वर को नहीं सुनता था, इस कारण बाइबल बताती है यहोवा के हाथों मारा गया। समझ रहे हो बच्चा? किसके हाथों मारा गया? वो यहोवा के हाथों। समझना है। सुनेंगे जीवन है, सुनेंगे आशीष है, सुनेंगे बढ़ोतरी है, सुनेंगे प्रभु बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की।
बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। क्या चाहते हैं प्रभु के, सुनने वाला या ना सुनने वाला? कैसा बनना है बच्चा? सुनने वाला। एले के बच्चे कैसे थे? बोलो, ना सुनने वाला। हाँ, एली के बच्चे पढ़ेंगे 2 अध्याय 12 पद को फिर से। एली के पुत्र तो लुच्चे थे। एली के पुत्र तो लुच्चे थे। हाँ, बदमाश थे। मतलब उन्होंने यहोवा को न पहचाना। उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। ना पहचाना। हमको अपने गॉड को पहचानना है बच्चा, हर क्षेत्र में। हाँ, बोलो हर क्षेत्र में। सब सिस्टम ठीक है, लेकिन पैसा के सामने गिर गए तो कैसा रहेगा? हाँ, सब ठीक है लेकिन पैसा के सामने गिर गया तो कैसा रहेगा बताओ? इसलिए करके सब क्षेत्र में ठीक ठाक रहना यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। नया बना पवित्र आत्मा, पाक बना पवित्र आत्मा, नया बना पवित्र आत्मा, पाक बना पवित्र आत्मा। बोलो यीशु मसीह की। मैंने पोलिंग बूथ में गया और मैंने एक बटन दबाया और कहा कि प्रभु जीत तो उसी का कराना जिसका अंदर यहोवा का मन हो। हालेलुया। मैंने क्या कहा? प्रभु जीत उसी का कराना जो आपका मन उसके अंदर हो, जो आपके राज्य को बढ़ाए, जो आपको समझे, जो आपको जाने, आपका भय माने, हाँ, भ्रष्टाचार को खत्म करे। ऐसे लोगों को लाना। कल मैंने सिपत में एक मीटिंग लिया सिंगनपुर आने के बाद। बोलते कि पादरी साहब किसको वोट देंगे? मैंने बोला यार मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो गया, किसको जिताएंगे ये समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला कितने लोग हैं? बोलता कि ऑटो वाला छाप है, पंजा वाला छाप है, बीजेपी छाप है, हाथी वाला छाप है, बोलो झाड़ू वाला छाप है। मतलब 5 पर्ची बनाओ। मैंने बोला इतनी मेरी नम्रता, छोटी बच्ची है, एक पर्ची उठाओ। मैंने बोला डब्बा में भर कर इसको क्या कर दो, मिला दो पानी के जैसे। मैंने बोला एक निकालो, उसी को वोट देंगे। हालेलुया। निकल गया भाई ये ठप्पा। बोलो यीशु मसीह के। 3 तारीख को क्लियर करूंगा, अभी नहीं। हालेलुया। 3 तारीख को क्लियर करूंगा कि वो पर्ची में निकला तो निकला किसका नाम। जब तूफान आया, नाव डूबने लग गया, मल्लाह लोग बोलने लगे ये प्रॉब्लम किसके द्वारा आया? थोड़ा सा चिट्ठी डालते हैं, निकल गया नाम योना का। हालेलुया। किसका नाम निकल गया बेटा? योना का। योना को बोलता तू किधर से आया बता, तेरा उद्यम क्या है, तू कौन है? बोलता कि मैं धरती और आकाश के बनाने वाला परमेश्वर की सेवक हूं। बोलता कि तेरे कारण ये चिट्ठी तेरे नाम से निकला है, बता तेरे साथ क्या करे? बोलता है मुझे उठा कर फेंक दे समुद्र में, मतलब पानी शांत हो जाएगा, तूफान। बोलता कि नहीं बाबा, तेरे प्राण का हम लोग खूनी नहीं बनना चाहते हैं। बोलता कि नहीं, तुम लोग को बचना है तो ऐसे ही कर दे। बोलता फेंक दे उठा के मुझे। और क्या किया? योना को पकड़ा, 4 जगह फेंक दिया, तूफान शांत हो गया। नित्य वचन क्या लिखा है? 16 नित्य वचन।
21 का 31, नीति वचन 21 अध्याय 31 पद। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, हाँ, युद्ध के दिन के लिए तो घोड़ा तैयार होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। परंतु जय किसकी ओर से मिलती है? यहोवा। बोलो, यहोवा की ओर से मिलती है। जीत किसकी ओर से होगा? यहोवा की ओर से होगा। हालेलुया। लेकिन बोलना जरूर कि भैया जीतेगा उसी को हमने वोट दिया था, ये तो फिर 5 साल तुमको देखेगा नहीं वो। ध्यान से सुनो, हमने किसी गलत में ठप्पा लगा दिया, भाई साहब ऐसे नहीं बोलना विधायक साहब को। बोला नहीं, हमने आपके लिए प्रार्थना किया, हमने आपके बटन दबाया था, इसलिए जीत गया। क्योंकि मालूम है कि जीत किसी और की ओर से नहीं, जीत किसकी ओर से होगा? बोलो, परमेश्वर की ओर से होगा, यहोवा की ओर से। दौड़ में बेचारा घोड़े की तरह, हाँ? कोई टेम्पो में दौड़ रहे, कोई बाइक में दौड़ रहे, कोई ऑटो में दौड़ रहे, कोई बस में दौड़ रहे, हाँ? 2 महीने से खाना पीना हराम हो गया है, हुआ कि नहीं हुआ है? 2 महीने से इतने भाग रहे हैं। एक भाई साहब बोलता है, मैं सुबह 8 बजे निकलता हूँ, 3 बजे रात को आता हूँ सुबह। बता, 3-4 घंटा सोता हूँ, फिर से मेरे पत्नी 8 बजे मुझे मार कर जगा देती है पैर को, उठो जी प्रचार करने जाना है। तो विधायक में खड़ा हुआ है, तो सोएगा तो क्या होगा? मैं उठ जाता हूँ और तत्काल फ्रेश होता हूँ, और मेरी गाड़ी लगी रहती है, मैं बैठ करके फिर से जाता हूँ कैनवासिंग के लिए। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे लोग जो दौड़ में दौड़ रहे हैं, लेकिन जीत तो एक का होगा। समझ रहे हो ना? 5-6 कैंडिडेट होंगे, कितने लोग जीतेंगे विधायक चुनाव? 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 के 5 लोग, या 1 लोग? 1 लोग होगा। और वो किसकी ओर से होगा? यहोवा की ओर से होगा। हालेलुया। अब प्रार्थना करो कि आने वाला पल परमेश्वर की ओर से विधायक होने पाए। अपने हाथों को उठाओ, अजीवित परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं तेरे चुने में बेटू के नाम में 3 तारीख को पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे जांजगीर जिले में, शक्ति जिले में, जय जयपुर क्रमांक 27 में खड़े हो जाए यीशु के नाम में, तेरे चुने हुए लोग। प्रभु, हम अपने स्वार्थ के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप जीत देंगे प्रभु, जीत आपकी ओर से होगी। अब्बा, हम जानते हैं कि प्रभु आप हमारी जरूरत को कहीं ना कहीं से पूरा करेंगे, लेकिन आप अपने और चुने हुए लोगों को खड़ा करना प्रभु, जो आपने पहले से चुन रखा है, पहले से आपने ठहरा रखा है, ऐसे लोगों को हम यीशु के नाम से आज ब्लेस घोषित करते हैं। हमारे पूरे टीम ब्लेस घोषित करते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम प्रार्थना करते हैं सचमुच मेरे पिता तेरी ओर से वो आने पाए, ताकि तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगते हैं, बोलो आमीन। हालेलुया। नया बना पवित्र आत्मा, बना पवित्र आत्मा। किसका बच्चा बनना है? एली का कि यहोवा का? बोलो यहोवा का। यहोवा की बच्चा बनना है बेटा। यहोवा के बच्चे बनोगे, यहोवा की सुनोगे। बोलो आमीन। बोलो यीशु मसीह की। आज पवित्र आत्मा से बोलना है, पवित्र आत्मा मुझे अपने मार्गों में चलाना। प्रभु, मैं आप में और आपकी शक्ति में बलवंत बनना चाहता हूं परमेश्वर, आप मुझे बनाना बलवंत, आप मुझे अपने लिए स्टार बनाना प्रभु। मैं संसार के लिए नहीं, आपके लिए बनना चाहती हूं, आपके लिए बनना चाहता हूं। मेरा परमेश्वर आपको बनाने के लिए जा रहा है, मेरा परमेश्वर आपको बनाने के लिए जा रहा है। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु।
कुछ बच्चे दिसंबर के बाद चमकने वाले हैं। रिसीव करो आशीष को। क्योंकि प्रभु बोलता है आपको अपने प्रभु के लिए तैयार होना है। अपने प्रभु के प्रभाव में आपको बलवंत होना है। आपको पाप में, आपको बुराई में, आपको गलत दोस्तों के साथ, गलत जगहों में, गलत स्थिति में चलने वाला नहीं, परंतु आपको प्रभु में, उसके प्रभाव में बलवंत बनना है। आपकी प्रार्थना सुपर नेचुरल हो, आपकी बाइबल स्टडी सुपर नेचुरल हो, आपकी संगति सुपर नेचुरल हो। प्रभु आपको बनाने के लिए जा रहा है। प्रभु आपको बनाने के लिए जा रहा है। आप जितने ज्यादा प्रभु से प्यार करोगे, जितने ज्यादा प्रभु के करीब रहोगे, उससे क्लोज हो जाओगे, उतने ज्यादा आप प्रभु में बनते जाओगे। उतने ज्यादा प्रभु आपको अपने स्टार बनाने वाला है। जितने ज्यादा आप प्रभु से प्यार करोगे बच्चे, जितने ज्यादा आप प्रभु के साथ चलोगे, उतने ज्यादा परमेश्वर आपको अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर आपको अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। चर्च सुनो आज की रात ये भविष्यवाणी की बातों को कि परमेश्वर आपको बनाना चाहता है अपने महिमा के लिए, आपको अपने लिए खड़ा करना चाहता है। रिसीव करो चर्च, रिसीव करो चर्च। आप यूं ही बुलाए नहीं गए हो। बाइबल में लिखा है बुलाए तो बहुत है, चुने थोड़े हैं। चुने वो लोग होते हैं बेटा जो प्रभु के सुनते हैं, जो प्रभु के सुनकर जीवन यापन कर रहे हो। आप चुने हुए लोग हो। उसने कहा बुलाए तो बहुत लोग हैं, बहुत भीड़ है खुदा के राज में, लेकिन आप उसके नहीं सुनते। आप पाप नहीं छोड़ते, आप गलत दोस्ती से निकल नहीं पा रहे हो, आप गलत अभिलाषाओं को छोड़ नहीं पा रहे हो, आप प्रभु की महिमा में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। कोई ना कोई बात आपको नीचे खींच ले जा रहा है, कोई ना कोई पाप आपको पकड़ ले रहा है। इस बात को समझो। नया बना पवित्र आत्मा, सब अपने लिए प्रार्थना करो। सब जन अपने लिए प्रार्थना करो। प्रभु ने कहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। मैं तुझे तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तो नहीं समझता। जब आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर आपको बुलाएगा, चुनेगा, आपको अपने विजन दिखाएगा। थोड़ी देर सुनकर वचन, हमें प्रार्थना में जाना है आज। बोलो आमीन। बोलो यीशु मसीह के
बहुत बार बोलते हैं कि हमारी बुलाहट क्या है पास्टर साहब। मैं अपनी बुलाहट नहीं जान पा रहा हूं, नहीं जान पा रही हूं। जानना चाहते हैं आपकी बुलाहट क्या है? रोमियो की पत्री में लिखा है 12 अध्याय 1 वचन, हे मेरे प्रियो, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर कहता हूं कि तुम अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक बोलो सेवा है। हालेलुया। क्या है? ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। रोमियो की पुस्तक 12 और 1 वचन में लिखा है, तुम अपने शरीर को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ क्या चढ़ाओ? बोलते बलिदान चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पहले तो प्रभु हमको पवित्र होने के लिए बुलाया है। सुनो ध्यान से, ये पहली सेवा है। हाँ, पहली बुलाहट है। पहला क्या है कि पवित्रताई में चलना, परमेश्वर के साथ वफादार होना, बुराई से गंदा काम से मन फिरा लेना। ये पहली बुलाहट है। और जब इस काम में खड़ा होते हैं तो हमारा स्पेशल बुलाहट को परमेश्वर दूसरे लेवल में ले जाता है। इस बात को समझना है। तो आप हर एक लोग परमेश्वर की सेवा के लिए चुने गए हो। तुम्हारी बुलाहट प्रभु के काम के लिए है। लेकिन पहली बुलाहट में कंफर्म करो कि प्रभु ने कहा कि तुम अपने शरीर को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ क्या करो? बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पहली सेवा यही है कि अपने शरीर को जीवित रखो, पवित्र रखो, परमेश्वर को भावता रखो। हालेलुया। जब ये चीज समझ जाएंगे, परमेश्वर तुम्हारे वास्तव में जिस चीज के लिए बुलाए हो उसे वो कंफर्म कर देगा। बोलो आमीन। लेकिन बहुत बार इसी चीज में फेल हो जाते हैं। इससे पास होना है। पहली बुलाहट यही है कि आप अपने प्रभु ने कहा है कि तुम जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम अपने सारे चाल चलन में बोलो पवित्र बनो। बोलो यीशु मसीह के परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करने के लिए जा रहा। परमेश्वर तुम्हें तुम्हारी बुलाहट में मजबूत करेगा, तुम्हें तुम्हारी बुलाहट में इस्तेमाल करेगा। मैंने कहा कि परमेश्वर तुम्हें दिसंबर महीने में चमकाने के लिए जा रहा है। परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा, परमेश्वर तुम्हें चमकाएगा, तुम्हारे द्वारा परमेश्वर काम करेगा, तुम्हारे द्वारा रूहें आएगी, तुम्हारे द्वारा लोगों के बंधन टूटेगा, तुम्हारे द्वारा परमेश्वर बहुत सारे रूहों को ले आएगा। हम सबकी बुलाहट यही है कि लोगों को बचाना, परमेश्वर की सेवा करना। लेकिन हमें परमेश्वर की उस आवाज को सुनना है। उसने कहा तुम जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता क्या चढ़ाओ? बलिदान चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मैंने कहा कि सुनने के कारण आशीष आना चालू होगा। सुनने के कारण तुम्हारी बुलाहट तुम्हें कंफर्म होगा। सुनने के द्वारा तुम इस्तेमाल किए जाओगे। सुनने के द्वारा परमेश्वर की राज्य बढ़ाएगी। सुनने के द्वारा परमेश्वर तुम्हारे जिंदगी को इस्तेमाल करेगा। बोलो आमीन। परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। बोलो पवित्र आत्मा मुझे इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल कर, मुझे पवित्र आत्मा इस्तेमाल कर, अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर। होली गोस्ट फायर,
and catch fire. Holy Ghost fire and catch fire. Holy Ghost fire and catch fire. Catch fire, catch fire, catch fire, catch fire. एक एक लोगों के ऊपर catch fire. एक एक लोगों के ऊपर खुदा उनकी आत्मा उतरे 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 उनकी बुलाहट कंफर्म होने पाए आज की रात. Holy name, Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा. 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 मेरे खुदा आराधना करो. मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा. मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा. मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा. मेरे खुदा. परमेश्वर आपको अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए बुलाया है. आप बुलाए लोग नहीं, चुने लोग हैं. आप चुने हुए लोग हैं. आप चुने हुए लोग हैं. मैं यहोवा की आत्मा को तुम्हारे ऊपर उतरने के लिए घोषणा करता हूँ आज की रात. मैं घोषणा करता हूँ आज की रात. Get fire, Holy Ghost! Fire, Holy Ghost! Fire, Holy Ghost! पवित्र आत्मा अपने लोगों को अभिषेक करिए, अभिषेक करिए, अभिषेक करिए, अभिषेक करिए. एक एक लोगों को अभिषेक करिए, अभिषेक करिए, अभिषेक करिए, अभिषेक करिए अपने लोगों को. Catch fire, catch fire, catch, catch. मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा. Catch fire, catch fire, catch fire. Catch fire. Catch, 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 catch fire, catch, catch. Catch fire, catch fire. Hi baba bana shaba na bana na na na. Catch fire, catch fire, catch, 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 catch. Catch fire. Receive, 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 receive. मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा. मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा.
साथ एक समर्पित होकर के चलना है, एक समर्पित होकर चलना है। परमेश्वर आपको बनाता जाएगा, परमेश्वर की आत्मा आपको बनाता जाएगा। उसने पौलुस को कहा, मेरे बच्चे, मेरे मार्गों में जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ अपने आप को बलिदान चढ़ाओ। ये तुम्हारी पहली आत्मिक सेवा है। जब आप अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करोगे, प्रभु आपको बढ़ाता जाएगा, प्रभु आपको भरता जाएगा, प्रभु तुम्हारी बुलाहट को कंफर्म करेगा। जब तुम पवित्रता में चलोगे, परमेश्वर तुम्हें अपनी बुलाहट में कंफर्म करेगा। कंफर्मेशन, 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 कंफर्मेशन। कैच 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 कैच। परमेश्वर आपको भरेगा, आमेन, आमेन, वो आपको भरेगा, आमेन, आप भरे जाओगे। मैंने कहा कि आज की रात के बाद परमेश्वर तुम्हें बनाएगा। आमेन, आप दिसंबर मंथ में चमकोगे। दिसंबर मंथ तुम्हारे लिए चमकने का मंथ होगा। रिसीव, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। रिसीव करो, मसा को रिसीव करो, अभिषेक को रिसीव करो, उसकी आंख को रिसीव करो। बच्चे एक एक लोग रिसीव करो अपने परिवार के पर आशीष को। आप परमेश्वर के महिमा करने वाले परिवार हो। परमेश्वर ने आपको अपने महिमा के लिए बुलाया, चुना है। ना ही आप गरीबी में, ना ही आप बीमारी में, ना ही आपका नाम धराई, ना ही निंदा में चलने वाले के लिए बुलाए गए हो। बीमारी तुम्हारी हिस्सा नहीं, गरीबी तुम्हारा हिस्सा नहीं, बार बार पाप में गिरना तुम्हारा हिस्सा नहीं है, बार बार आत्मा को शोकित करना तुम्हारा हिस्सा नहीं है। तुम्हारा हिस्सा प्रभु, उसकी शक्ति के प्रभाव और उसके बलवंत हाथों के नीचे बढ़ने के हिस्सा है। उसने कहा प्रभु में, उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। खुदा ने कहा कि उसके सारे हथियार बांध लो। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। अपने अपने बुलाहट में खड़ा होना है आज की रात। प्रभु आपको अपने महिमा के लिए चुना है। यस, आप ना सुनने वाले में से नहीं, आप सुनने वाले लोग हैं। आप नष्ट नहीं, आप नष्ट होने से बचाए जाने वाले लोग हैं। बाइबल बताती है एली के पुत्र ना सुना और यहोवा के हाथ मारा गया। आप उसमें से नहीं हो, आप उस लोगों में से नहीं हो जो ना सुनता हो परमेश्वर का, जो परमेश्वर का भय ना हो, जो कोई भी पवित्रताई ना हो। ऐसे लोग में से नहीं हो आप पवित्रताई लोग में से हो। आप चुने हुए लोग हो, आप ठहराए गए लोग हो, परमेश्वर के बड़े काम के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर के राज्य में गवाह के कारण बनोगे, मिनिस्ट्री के लिए, दास के लिए, अपने माँ बाप के लिए आशीष के कारण हो। इसलिए तुम्हें परमेश्वर ने बुलाया है।
आज की रात उस अंधकार को कुचलना है यीशु मसीह के नाम में, जो बार बार अभिषेक खराब करता है, जो बार बार आपकी कॉलिंग खराब करता है, जो बार बार आपकी जिंदगी को नुकसान दिशा दिखाता है, उसे कुचलो यीशु मसीह के नाम से कुछ पल। उसको रौंद दो यीशु मसीह के नाम में। बोलो कि मेरे लाइफ से छोड़ो और भागो। छोड़ो यीशु मसीह के नाम में। बोलना प्रारंभ करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो छोड़ कर जाएगा, तुम्हारे लाइफ में कभी एंटर नहीं होगा, कभी वापस नहीं आएगा, तुम्हारे लाइफ सेफ होगा। पवित्र आत्मा के अभिषेक इन्हें मजबूत करे, इन्हें बलवंत करे, इन्हें मजबूत करे, इनके पैरों को, इनके घुटनों को मजबूत करे, इनके जीवन को, इनके देह, इनके प्राण आत्मा को मजबूत करे। Catch fire, 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 catch fire. आपके कॉलिंग खराब करने वालों को रौंदो यीशु के नाम में। बोलो कि मेरे लाइफ से छोड़ो, जाओ, आउट 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 आउट। वो जाए हमेशा के लिए, वो जाए हमेशा के लिए, वो जाए तुम्हारे लाइफ को छोड़कर, तुम्हारे घराना को छोड़कर जाए, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे जिंदगी, तुम्हारे पढ़ाई, तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारे नौकरी, तुम्हारे सेवकाई को छोड़कर जाए, वो चीज तुम्हें छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो कि जा 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 चल भाग, चल यीशु के नाम में, चल यीशु के नाम में। मैं अपने गॉड के अधीन होकर तुझे सामना करता हूं। उसने कहा गॉड के अधीन हो जा, सामना कर, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में हम घोषणा करते हैं कि प्रभु हमारे सारे बच्चों को प्रभु आप अपने ब्लेसिंग वाला हाथ में चलाइए, अपने आशीष वाला हाथ में चलाइए, अपने मसा के नीचे रखिए, अपने ग्लोरी में चलाइए, अपने फायर के नीचे रखिए, अपने पंखों के नीचे रखिए, अपने सामर्थ्य हाथ में लीजिए। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। यस पवित्र आत्मा जी, मैं आपको वेलकम करता हूं मेरे पिता। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। वो बीमारी, परेशानी, वो डिप्रेशन सब छोड़ कर जाए, छोड़ कर जाए यीशु के नाम में, छोड़ कर जाए बीमारी की आत्मा, सब प्रकार के जादू टोना की आत्मा, नसों की आत्मा छोड़े और जाए, छोड़े और जाए यीशु के नाम में। मेरे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे पिता, मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं। तेरे पवित्र नाम की बड़ाई और महिमा हो, तेरे पवित्र नाम की महिमा और बड़ाई हो मेरे पिता। सच में सामर्थ्य परमेश्वर है खुदा, अपने नबी के द्वारा हमसे बातें की खुदा, धन्यवाद देते हैं खुदा, हम धन्यवाद दें सामर्थ्य प्रभु आपके। तो सच में आज हमें अपनी आत्मा से भरा प्रभु, हमें हर एक उन विचारों से आजाद किया खुदाबंद। तेरे सामर्थ्य आत्मा हम किस कर खुदाबंद
छू कर खुदा हम सबसे प्लेस किए प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। सच में प्रभु तेरे दास तेरी नबी खड़ा होना सच में खुदा ने बड़ी आशीषों और बड़ी बरकतों को खोलते खुदावन। सच में खुदा तेरी अद्भुत उपस्थिति आज हमारे जीवन में हुआ खुदावन, हम तेरे धन्यवाद दें। सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आज तेरी बेटी बेटा सच्ची में तेरे आशीष से खुदावन पवित्र आत्मा मामूर से भर चुके हैं प्रभु। इनके जीवन में बड़े बड़े गवाहियां और बड़े मिरेकल होते चले जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे खुदावन तेरी आत्मा हर एक लोगों को नववत करे मेरे पिता, हर एक लोगों को छू ले खुदावन, ताकि तेरे खुदावन इनके जीवन में तेरे बड़े बड़े गवाहियां हो जाए खुदावन। इनके द्वारा इनके गांव, इनके नगर, इनके लोग बचाए जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पापा पूरे वर्ल्ड में तेरे खुदावन तेरे राज्य को बढ़ा सके मेरे खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता अपने लोगों को छूने के लिए धन्यवाद, सारी महिमा तुझे देते पवित्र आत्मा पिता। जितने सभी को तूने आशीष करने के लिए धन्यवाद, प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सबके साथ में, ग्रेस चर्च के साथ में, परिवार के साथ में, हर एक सेवक सेविकाओं के साथ में सदा आशीष बना और ठहरा रहे। बोलो आमीन।